Assalamu alaikum everyone. In this last part of the video of the plural, all the structures, we will discuss about the clinicals of the plura. हमने स्टार्ट में पढ़ा प्लूरा क्या होता है, प्लूरा के स्ट्रक्चर्स पढ़े, किस तरह के प्लूरा होते हैं, विस्ट्रल होता है, पैराइटल होता है, प्लूरल लाइंस हमने डिस्कस की. देन हमने रिसेस के बारे में पढ़ा. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द प्लूरा. एंड नाउ इन द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम क्लिनिकल सिचुएशंस रिलेटेड टू प्लूरा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्लूरेसी है. जो हमारे पास बाकी पूरे थोरेक्स के क्लिनिकल्स हैं, उन सब की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे हम डिस्कस करेंगे ऑल द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू थोरेक्स एनेटमी. लेकिन प्लूरा से रिलेटेड जो है मैं इसी के साथ बना रही हूँ ताकि आपके लिए ये वाली चीज़ें समझना आसान हो. ओके, नंबर 1 इज़ प्लूरेसी. प्लूरेसी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा. अगर प्लूरा जो है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लंग्स के ये बाहर वाला प्लूरा है, ये इंटरनल प्लूरा है, उनके दरमियान में जो स्पेस है इसके अंदर कोई ये तो प्लूरल कैविटी है. अब ये जो प्लूरा है ना, इंटरनल प्लूरा, एक्सटर्नल प्लूरा, जिसको हम विस्टरल पैराइटल भी कहते हैं, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो उसको हम कहते हैं प्लूरेसी. वो किस तरह से होती है? 2 तरह से, कि उसके जो अंदर जितना भी कैविटी है ना उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है. ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड प्लूरल कैविटी. इसको हम प्लूरल इफ्यूजन भी कहते हैं क्योंकि फ्लूइड आके यहाँ पे सारा डिपॉजिट हो जाएगा प्लूरल कैविटी के दरमियान में, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. ठीक है. सेकंड हमारे पास है ड्राई प्लूरेसी. उसमें यह कि इन्फ्लेमेशन तो हो रही है प्लूरास की, लेकिन कैविटी बीच में खाली है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं प्रेजेंट, तो वो होता है ड्राई प्लूरा. और यहाँ पे फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इससे भी ज़्यादा पेनफुल जो है हमारे पास डिजीज़ है ड्राई प्लूरेसी. ठीक है. अब सेकेंडली हमारे पास होता है एस्पिरेशन. एस्पिरेशन क्या होता है कि जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये प्लूरल कैविटी है, उसके दरमियान में हमारे फ्लूइड भर गया. अब इस फ्लूइड को हम रिमूव करते हैं बाय अ प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं पैरासिंथेसिस थोरेसिस. पैरासिंथेसिस थोरेसिस इसको कहते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं कि मिड एक्सिलरी लाइन, जो प्लूरल लाइंस में हमने पढ़ा था, 8th इंटरकोस्टल स्पेस, फॉर एग्जांपल ये मिड एक्सिलरी लाइन थी, एक्सिला के दरमियान में प्रेजेंट थी, उसमें जो 8th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से हम जो है ड्रेन करना शुरू करते हैं, वहाँ से हम नीडल इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम जो है सारा फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं. लेकिन हमें बहुत ध्यान से ये करना पड़ता है कि हम जो नीडल है वो इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर पार्ट में इंसर्ट करें ताकि उस जगह का जो मेजर इंटरकोस्टल न्यूरोवेस्कुलेचर बंडल है, उधर जो नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स प्रेजेंट हैं, वो सारी डिस्टर्ब ना हो और वो ब्रेक डाउन ना हो पाए. ओके, सो नाउ वन अदर क्लिनिकल इज़ न्यूमोथोरिक्स. न्यूमो का मतलब होता है एयर. ठीक है. अगर प्लूरल कैविटी में एयर फिल हो जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरिक्स. और आपने एक्सरेज में देखा भी होगा कि लंग्स में कभी कोई डिजीज़ होती है जिसमें एक्सरे में वो जगह बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रही होती है, तो वो न्यूमोथोरिक्स होता है क्योंकि एयर जो है वो एक्सरे में ब्लैक नज़र आती है. देन हीमोथोरिक्स, अगर जो प्लूरल कैविटी है उसमें ब्लड फिल हो जाए तो उसको हीमोथोरिक्स कहते हैं. देन हाइड्रोनीमोथोरिक्स, जिसमें अब वाटर भी ऐड हो गया और एयर भी ऐड हो गया, तो प्लूरल कैविटी में अगर वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स. देन होता है एम्पाइमा. एम्पाइमा में क्या होता है कि पस जो है वो आके डिपॉजिट हो जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन असल में बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि डॉक्टर्स जो है वो लिख रहे होते हैं कि रेफर्ड पेन है इस बंदे को. रेफर्ड पेन क्या होता है? रेफर्ड पेन ये होता है कि दर्द जो है वो हो किसी और वजह से रहे, लेकिन आपको फील किसी और जगह पे हो रहा है. फॉर एग्जांपल कि मेरे लेट सपोज हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मसला जो है ना वो मेरे फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर की किसी नर्व में मसला है, लेकिन दर्द मेरे हाथ में हो रहा है, तो इसको कहते हैं रेफर्ड पेन. पेन इज़ नॉट इन इट्स एक्चुअल पोजीशन. ठीक है. It is not in the actual part where it is generating, but it will be felt in any other part of the body. For example, जैसे हमने नर्व्स पढ़ी कि हमारे पास जो प्लूरा है उसकी 2 मेजर नर्व सप्लाई थी, एक इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई थी, एक फ्रेनिक नर्व सप्लाई थी. हमने ये भी देखा कि इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई जो है वो मैंने इधर डायग्राम भी आपको बना के दिखाई थी कि इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई वो हमारे पास बाहर वाली जो सरफेस है, मतलब कि कोस्टल पार्ट और द पेरिफेरल डायाफ्रेगमेटिक पार्ट, इसको इंटरकोस्टल सप्लाई कर रही होती है, और फ्रेनिक नर्व जो है वो मीडियास्टल पार्ट को सप्लाई करती है, और इसके अलावा डायाफ्रेगमेटिक की जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है उसको सप्लाई कर रही होती है. ठीक है. अब इंटरकोस्टल नर्व जो है
जब इसमें कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो पेन कहाँ पे होगा, हमारे एब्डोमेन में पेन होगा या फिर हमारे थोरेसिक वॉल में पेन होगा। हालांकि मसला कहाँ था, मसला तो इन प्लूरा के उस पार्ट में था, लेकिन दर्द हमें कहाँ हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, एब्डोमिनल वॉल में पेन हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरकोस्टल नर्व यहाँ से गुजर के यहाँ तक जा रही है, तो अगर उसको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो पेन जाके वहाँ पे होगा, तो इसको कहते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, बट रिलेटेड टू प्लूरा जो है वो 2 ही रेफर्ड पेन है। एक तो मैंने आपको बता दिया एब्डोमिनल पेन होगा, दूसरी बात ये कि अगर फ्रेनिक नर्व में कोई प्रॉब्लम है जो कि सप्लाई करिए मीडियास्टिनल पार्ट को, डायफ्रैगम के जो सेंट्रल पार्ट है उसको सप्लाई करिए। अगर यहाँ पे कोई मसला हो तो पेन कहाँ जाके होगा, टिप ऑफ द शोल्डर पे, ठीक है, टिप ऑफ द शोल्डर पे जाके पेन होगा। पेशेंट आके बोलेगा कि मेरे शोल्डर के टिप में पेन हो रहा है, तो अब आप एज अ डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करेंगे कि ये दर्द दरअसल फ्रेनिक नर्व की वजह से हो रहा है, जो कि शोल्डर में से भी गुजरी है, बट एक्चुअल द प्रॉब्लम इज़ इन द मीडियास्टिनल पार्ट और द डायफ्रैगमेटिक पार्ट ऑफ द प्लूरा, और वो फिर आपको लंग्स की मेडिसिन या लंग्स से रिलेटेड मेडिसिन देगी। तो आप वो मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर का पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्लूरा। आई होप कि आपके प्लूरा के सारे कॉन्सेप्ट्स इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हो गए होंगे क्लियर। और अगर आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।